दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों का 30 नवंबर को सोशल साइंस का पेपर है और ये उनका पहला मेजर पेपर होने वाला है। दोस्तों, इस बार जैसा कि सीबीएसई का पैटर्न चेंज्ड है, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए बस चैप्टर को रीड करना, चैप्टर को समझना विल नॉट बी सफिशिएंट। यस, सिर्फ चैप्टर को, अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हम बस चैप्टर पढ़ के ही चले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ओनली आने वाला है। इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने वन शॉर्ट वीडियो सोशल साइंस का बना दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 50 मिनट्स के अंदर सोशल साइंस का सारा जो सब सब्जेक्ट है वो मैंने विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो आपको रिवीजन करवा दिया था। आई होप ये आपको पता होगा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 10 मार्क्स फिक्स करने वाला हूं। 10 मार्क्स नहीं, 10 क्वेश्चन फिक्स करने जा रहा हूं। और 10 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का है, तो यानी कि 8 मार्क्स ये वीडियो देखने के बाद आपका 100% एश्योर्ड हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बार आपका 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जिसको बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आपका एक पैसेज गिवन रहेगा और उस पैसेज से आपका टोटल 6 एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन रहेगा। और ऐसा पैसेज एक नहीं, ऐसा पैसेज 2 रहेगा टोटल, और दोनों पैसेज के अंदर 6 क्वेश्चन रहेगा, जो मिला के टोटल 12 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपको एनी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सीबीएसई ने आपके लिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, कि गारंटेड 12 क्वेश्चन इन जस्ट 10 मिनट, यानी कि मुझे भी अभी नहीं पता कि कितने मिनट में ये वीडियो कंप्लीट होगा। वो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। हाँ, क्योंकि मैंने वहां पर मैं बता दूंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आपका 8 सुनहरा मार्क्स है ना, उसको मैं फिक्स करने जा रहा हूँ 8 to 10 मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपको सिंगल जो आपका स्टैंड एलोन एमसीक्यूज है वहां पर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या जोश हाई है, क्या जोश बहुत ज्यादा हाई है। ये सर जी हाई है। तो क्या अब हम लोग सीधा पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चले। बट मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने टोटल 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पिकअप किया है, और चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 सोशल साइंस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चारों यानी कि आपका एक इको, एक सिविक्स, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी से मैंने पिकअप किया है। तो ये वीडियो में आप देखने के बाद आपका वो 12 क्वेश्चन ना वो एश्योर्ड हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। तो प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते हैं पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ये सेक्शन सी में रहेगा, पैसेज नाम से आपका हेडिंग रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आप इंट्रोडक्शन देख पा रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर लेक्चर टाइप का देख पा रहे हैं, यानी कि पैराग्राफ, इसको आपको ध्यान से रीड करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रीड कर लिया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर के बारे में इसके अंदर बात किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल बता देता हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्टर जैसे ही मैं बोलूं तो आपको सीधा स्ट्राइक करना चाहिए नेचुरल प्रोडक्ट। जी हाँ, तो जो भी चीजें नेचुरल प्रोडक्ट से बनती है या फिर जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया,
फ्लावर हो गया, ये सभी चीज कहाँ पर आता है, डायरी मिल्क, यानी कि ये सभी चीज आपका कहाँ आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। सर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट्स होता है उससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज बाय विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या फिर बाय अदर मींस का यूज करके जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है उसको हम लोग एक नया प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसमें शुगर केन यानी कि गन्ना, बहुत लोग केतारी बोलते हैं, तो जो शुगर केन है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं बताइए? शुगर केन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं शुगर में विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा? यस, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, चीनी में कन्वर्ट करना, ये मशीन से हम लोग करते, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? शुगर आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट और काफी ज्यादा आने वाले टाइम में प्रोग्रेसिंग सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर। सर ये टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पर कोई भी गुड मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वन शॉट वाले वीडियो में बताया था कि मैंने क्या बताया था कि देखिए कि शुगर केन तो चलो ठीक है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, बट शुगर केन वाले को कॉल करना कि भाई हमें हमारे कंपनी को 1000 शुगर केन चाहिए क्योंकि हमें उससे शुगर बनाना है, चीनी बनाना है, तो वो कम्युनिकेशन किसके अंदर आ जाएगा? सर्विस सेंटर यानी कि टर्शियरी सेक्टर। दोनों का एक ही नाम है, मतलब दोनों एक ही है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि भाई शुगर तो बना लिया बट उसको शॉप्स में भी तो सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो वो किसके अंदर आता है? वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका टर्शियरी या फिर सर्विस सेंटर के अंदर आता है। अब देखिए सर्विस सेंटर जो टर्शियरी सेक्टर है या फिर सर्विस सेंटर है वो आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे बताइए? मैंने आपको बताया था कि भाई शुगर केन तो ठीक है भाई हो गया, बट कॉल तो लगाना पड़ेगा उसको कि भाई मुझे इतना शुगर केन चाहिए। उसके बाद शुगर भी बन गया तो उसके बाद भी हमें ट्रांसपोर्ट तो करवाना पड़ेगा लोकल शॉप में। तो देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्टर में आपका टर्शियरी सेक्टर हेल्प किया या फिर नहीं किया? बिल्कुल किया। अब देखिए आगे एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन है, कहाँ गया देखिए, यहाँ पर जो टर्शियरी सेक्टर है वो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन से सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे और भी लिखा हुआ है कि जो आपका डॉक्टर्स है ये सभी आपके कहाँ पर आते हैं? डॉक्टर्स हो गया आपका ये, या फिर आपका देखिए टीचर्स हो गया, ये सभी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करें ना आप सभी को। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका सर्विस सेंटर के अंदर आते हैं, क्या ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए वाशरमैन, बार्बर्स, लॉयर, ये सब भी आपका सर्विस सेंटर के अंदर आता है। उसके बाद इंटरनेट कैफेज, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, ये सभी आपका टर्शियरी या फिर सर्विस सेंटर के अंदर आता है। इतना हमें क्या पता चला? ये वाला लंबा चौड़ा पैराग्राफ देख के हमें इतना पता चला। अब देखिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था, बाकी इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा है नहीं। तो सीधा हम लोग चलते हैं ये जो आपका केस स्टडी है इसका पहला क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले दबाकर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि सिंस द सेकेंडरी सेक्टर बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप इट इज आल्सो नोन एज दैट सेक्टर। मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर बोल सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बात को ध्यान में रखिएगा? यस सर जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैंने क्या बताया था कि शुगर केन को आप लोग शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? यस बिल्कुल। और मैंने क्या बताया था कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या फिर विद द हेल्प ऑफ अदर मींस, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों प्राइमरी सेक्टर में हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर? नेचुरल प्रोडक्ट्स को। जी हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है। इसमें ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि चीनी को बनाना शुगर केन से, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग शुगर यूजिंग शुगर केन। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्शियरी सेक्टर, यानी कि टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर का कौन सा ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें सही है। तो सबसे पहला देखिए क्या बोला जा रहा है, दीज आर द एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मैंने आपको बताया था ना कि टर्शियरी सेक्टर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये डायरेक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी का है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, दिस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अरे भाई मैंने आपको ऊपर एक लाइन पढ़ाया था, कहां गया ये वाला लाइन, देखिए यही था ना हमारा लाइन, कहां चला गया लाइन, ये देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताइए। बिल्कुल पढ़ाया था। तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही। स्टेटमेंट 3 देखिए कि दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेंटर। यस ये भी करेक्ट है कि यहाँ पर कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर। यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बात क्लियर है, समझ में आया? ये सर जी समझ में आया। इस पैसेज का 5th वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो कौन सा इसमें टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर का एग्जांपल नहीं है? वाशरमैन भाई ये कपड़ा को खींचना एक तरीके से सर्विस ही दे रहा है आप सभी को, क्योंकि आपने उनको कपड़ा दिया, वो कपड़ा खींच रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, ये आपका सर्विस के अंदर आता है। लॉयर्स मैंने बताया था वकील के बारे में, बार बार बाल काटना वो भी सर्विस सेंटर के अंदर आएगा। डायरी यानी कि मिल्क से कोई गुड बनाना, ये कोई जो आपका मिल्क रिलेटेड जो भी आपका काम है ना वो आपका, या फिर स्पेशली मिल्क या फिर डायरी, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर लाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं आएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटी। तो कौन सा इसमें टर्शियरी एक्टिविटी नहीं है? कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सभी आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। मेकिंग स्टील ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, मैंने बताया कोई चीज को मैन्युफैक्चर करना ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट से सर जी? इकोनॉमिक्स से, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। तो क्या आपको पहला वाला बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आ चुका है? यस सर जी बिल्कुल आ गया है। तो क्या अब हम लोग सीधा सिविक्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चले? यस सर जी चलिए। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये वाला जो पैसेज या फिर आपका पैराग्राफ दिया जाता है ना, हो सकता है कि नीचे में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो यस पैराग्राफ को आपको इग्नोर नहीं करना है, प्लीज ये बात को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा और ये भी नहीं है कि भाई 6 क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ से मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाएगा भाई तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट पैराग्राफ से भी मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तब आपको वो चीज याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें यही बोला जा रहा है कि श्रीलंका 1948 में आपका इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया के 1 साल बाद, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर को अडॉप्ट किया था। आपको पता होगा बेल्जियम में क्या हुआ था, एकोमोडेशन हुआ था, यानी कि सभी को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बट श्रीलंका में जो सिन्हालास जो सबसे ज़्यादा थे, अराउंड आई थिंक 74% थे, तो यहाँ इनको क्या बोला गया, सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जो श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स थे उसको क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। यस तो
तो ये बात को आप लोग क्या रखिएगा, दिमाग में स्टोर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा या फिर नहीं रखिएगा? ये सर जी बिल्कुल रखेंगे। आगे आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो श्रीलंका के लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए श्रीलंका ने कुछ डिमांड किया था, जैसे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया था। उसके बाद उनको जॉब में भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था और भी बहुत कुछ, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया था। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये श्रीलंकन तमिल्स की बात है। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन वापस से आप लोग लाइव चैट में लिख तो रहे ना करेक्ट ऑप्शन, प्लीज लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि लिख रहे बट बहुत सारे बच्चे नहीं लिख रहे, तो प्लीज लाइव चैट एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि 1948। प्यारे बच्चों मैं वीडियो में आगे नहीं जा रहा, आप लोग इतने कंजूस क्यों करते हैं? प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। हमारे एफर्ट के लिए क्या लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा? देखिए कितना एफर्ट से हम आपके लिए वीडियो को डिलीवर कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और मेरा एम कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं कोई स्पॉन्सर्ड नथिंग एट ऑल, बस मैं चाहता हूं कि आप सभी का 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ सके या फिर मैक्सिमम मार्क्स आ सके। अब देखिए ये तो हलवा क्वेश्चन था, पहले ही लाइन से आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था भाई? 1948। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द मेजोरिटेरियन मेजर, यानी कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो मेजोरिटेरियन यानी कि जो सिन्हालास जो मेजोरिटी में थे उसको यहाँ सभी पावर दे दिया गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं, सिन्हाला सुप्रीमेसी, यस सिन्हाला को ही सब कुछ दे दिया गया था। तो क्या हो गया था? सिन्हाला को सब कुछ दे दिया गया था, यानी कि सिन्हाला का सुप्रीमेसी। अब बच्चे बोल सकते हैं कि सर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल्स, यस ये भी हो सकता है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि देखिए जो आपका पैराग्राफ है या फिर जो आपका बुक है इसमें ज्यादा चर्चा ये किया गया है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने सिन्हाला को मेजोरिटी दिया है, बस ये ज्यादा कुछ इसमें इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि भाई तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो तो तमिल्स का कहना था। इसलिए ये बात को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द flowing was declared as an official language in 1956। तो क्या इस वाले पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है? यस दिया हुआ, देखिए जो in 1956 an act was passed to recognize Sinhalas as the only ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, इसी तरह श्रीलंका का सिन्हाला को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजियंस हैज प्रिवेल्ड इन श्रीलंका। मैंने आपको बताया था, कहाँ गायब हो गया? बुद्धिज्म। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स फेल्ट एलिनेटेड, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि कौन से ग्रुप को खराब लगा या फिर ऐसा ग्रुप जिसको ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया, तो इसके बारे में बोला गया है। तो भाई सबसे पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं ऑप्शन सब लोग आगे से पढ़ते, हम पीछे से स्टार्ट करते। तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, भाई ये तो गलत हो गया क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पावर तो इसी को दिया गया था। डच, भाई डच कहां से आ गया? ये तो बेल्जियम में आता है, श्रीलंका में डच कहां से आ जाएगा? इंडियन तामिल्स एंड श्रीलंकन तामिल्स, बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। बच्चे सोचते अरे भाई ये तो दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, क्योंकि भाई श्रीलंकन एंड इंडियन तामिल्स दोनों को उतना वैल्यू नहीं दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एलिनेटेड मतलब बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं बच्चे सोच ली भाई एलिनेटेड मतलब हो जाता है कि इसको ज्यादा पावर दिया गया था, ऐसा नहीं है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये काफी हार्ड वर्ड यूज किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो इंडियन होगा या फिर श्रीलंकन होगा। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंकन तामिल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो आप नहीं भूल गए कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? श्रीलंका के बारे में, ना कि इंडिया के बारे में। इंडिया ऑलरेडी 1947 में इंडिपेंडेंट हो चुका था 15 अगस्त को, ये आपको पता होगा। सो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा बताइए? श्रीलंकन तामिल्स। क्यों? क्योंकि बात श्रीलंका का हो रहा है ना, इसलिए इंडियन तामिल्स को नहीं भी दिया जाए क्योंकि श्रीलंका का कंट्री है, इसलिए श्रीलंकन तामिल्स, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोशंस वेयर नॉट मेड बाय श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि श्रीलंकन तमिल्स ने कौन सा नोशन, कौन सा डिमांड नहीं मांगा था ये चार ऑप्शन में से। तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, कहाँ चला गया, ये देखिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, अदर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया था। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर देखिए इक्वल पॉलिटिकल राइट वाला ये गलत हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेन गेटिंग इन जॉब ये भी गलत हो जाएगा, इग्नोर देयर इंटरेस्ट ये मैंने आपको पढ़ाया ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की न्यू पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस बेनिफिटिंग देम ये गलत है, कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं आया था जो उनको बेनिफिट करे, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये नोशन कोई भी श्रीलंकन तमिल्स ने ये डिमांड नहीं किया था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेकेंड के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से, सिविक्स वाले पार्ट से। तो आई होप ये वाला पावर शेयरिंग का आपको के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या अब हम लोग जियोग्राफी की तरफ हिस्ट्री की तरफ चले? यस सर जी, बिल्कुल चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हिस्ट्री का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। हिस्ट्री में तो एक चैप्टर ही है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो प्यारे बच्चों ये मैं करवाऊं उससे पहले फटाफट जल्दी से दबा कर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट से आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। क्या अपने टीचर, अपने फ्रेंड, अपने मित्र जो बोलना है बोल सकते हैं। क्या एक लाइक एक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा? मैं 3 तक काउंट करता हूँ, प्लीज़ कर दीजिएगा। 1 2 3। आज जब आपने कर दिया और सर इससे क्या होता है, कुछ नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सब आपका यहाँ दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन डेट दिया गया 1789। कुछ आइडियाज ले पेट्रिया ले सिटियन, तो प्लीज एक बार आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं कहाँ चल रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, एक बार आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक लाइन और है, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज। सर ये डायलेक्ट क्या होता है? ये एक तरीके का लैंग्वेज है जो कोई पार्टिकुलर एरिया में बोला जाता है, स्पीक होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये डिस्करेज किया गया था, ये सभी चीज आप लोग एक बार चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन से आपको आंसर बताता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? अरे भाई पहला ही लाइन में है, कहां चला गया, 1789। इसके अलावा कहीं भी आपको कोई और डेट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा 1789। कोई ऑप्शन चमका क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस सर जी। नेक्स्ट की आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन, यानी कि जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या उनका पर्पस क्या था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ, मैं आपको एक बार पढ़ लेता हूँ। कोई पर्पस उनका दिया हुआ है, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िए। वेरियस मेजर इन प्रैक्टिस सो डेट, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बाकी आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो मैं ध्यान रखिएगा। सीधा मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज है उन्होंने क्या, उनका पर्पस क्या था? रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना, सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड करना, टू क्रिएट अ सेंस फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का पर्पस था, यानी कि डी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट डज द आइडिया ऑफ ले पैट्रिया मीन? तो यहाँ पर देखिए ये वाले पैराग्राफ में ही आई थिंक इसका आंसर है, ले पैट्रियाई यानी कि द फादरलैंड एंड द ले सिटियन यानी कि द सिटीजन। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो क्या हो जाएगा बताइए, द ले पैट्रिया यानी कि द फादरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज? तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गया, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये वाला क्या किया था, मेजर नहीं लिया था, ये वाला मेजर को अडॉप्ट नहीं किया था। तो कहाँ चला गया, देखिए रीजनल डायलेक्ट्स वेयर इनकरेज, ये गलत है। ये क्या हुआ था, यहाँ पर आपने
देखा, रीजनल डायरेक्ट्स वेयर डिस्करेज ना कि इनकरेज। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, अडॉप्ट नहीं किया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा हिस्ट्री का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते जियोग्राफी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आप लोग रेडी है? ये सर जी हम लोग बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारा लास्ट होने वाला आज के वीडियो का, बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए लास्ट बस 4-5 मिनट लगेगा। क्या है देखिए यहाँ पर ये सोयल पे बेस्ड है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से, चैप्टर 1 से। दीज सोइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगड सोइल। ध्यान रखिएगा जो ब्लैक सोइल है उसका दूसरा नाम क्या है, रेगड सोइल। ब्लैक सोइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। यस, जो ब्लैक सोइल होता है वो उसको कॉटन को ग्रो करने के लिए काम में लाया जाता है, इसलिए उनको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में दिया हुआ है कि विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। यानी कि यस, पेरेंट रॉक मटेरियल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लैक सोइल को फॉर्म होने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, जो ब्लैक सोइल होता है इज टिपिकल फॉर द डिक्कन ट्रैप, जिसको बसाल्ट रीजन भी बोलते हैं। ये सब आपके रीजन के बारे में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये भी लिखा हुआ है कि दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब बहुत ज्यादा रहता है ब्लैक सोइल के अंदर। और ये क्या होता है कि पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये तो मैंने ऊपर ही ऊपर क्या कर दिया, आपको यहां पर पढ़ा दिया कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। अब सीधा क्वेश्चन कि डैश सोइल इज ऑल्सो नोन एज डैश सोइल। मैंने बताया ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज रेगड सोइल। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। यस, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की वेयर इज ब्लैक सॉइल फाउंड। तो ऊपर में तो दिया हुआ था, कहाँ चला गया देखिए, कहाँ गया, मध्य प्रदेश आपका हो गया, मलवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सभी में क्या होता है ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो क्या देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मलवा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट की ब्लैक सॉइल आर रिच इन मैग्नीशियम का कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लीम एंड पोटास। तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, लाइम, ये सभी क्या होता है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के अंदर ये सभी चीज बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वापस से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं आपको एक हिंट बता दूं, देखिए जहां पर भी आपको ऑल ऑफ दिस ऑप्शन दिखता है तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, बट 95% केस में यही होता है कि जहां पर भी एक ऑप्शन ऑल ऑफ दिस या फिर बोथ ए एंड बी ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है ना, तो 95% केस में आपका वो ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। और 99% केस में आपका अगर कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन है नन ऑफ अबव, तो 99% क्वेश्चन में नन ऑफ अबव ऑप्शन नहीं होता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बट ऐसा ना बोलिएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नन ऑफ अबव सही हो जाए तो मुझे नहीं बोलिएगा सर आपने तो बताया था, एक्सेप्शनल होता है, बट 99% केस में नन ऑफ अबव ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है एंड 95% केस में आपका ऑल ऑफ अबव या फिर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन सही होता है। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैंने करवा दिया। कितना टाइम लगा सर जी, 28 मिनट। जी हाँ, यानी कि 30 मिनट के अंदर हमने आपका अराउंड 8 मार्क्स मतलब कि 12 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये आपको फिक्स करवा दिया।
क्या अब तक खुश है? अरे भाई अब तक खुश हो जाइए, ये 30 मिनट के अंदर भाई 8 मार्क्स आपको कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, हमारा चैनल, हमारा प्यारा सा चैनल फास्टेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ये टाइम प्रिसाइज वीडियो रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो बिल्कुल भी मैं फालतू के ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। और आपको ये पता होगा कि हमारा वीडियो बिना होमवर्क क्वेश्चन के खत्म हो ही नहीं सकता है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन कि आपको मैच द फ्लोइंग, देखिए मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन ना बहुत सारा, कम से कम तो भाई आपको 6-7 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन में क्या होता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, आपको मिलाना है ब्रुसेल से इंडिया है, श्रीलंका है, बेल्जियम है, उसके बगल में सेकुलर स्टेट। अरे भाई कौन है सेकुलर स्टेट? आपको पता होगा। मेजोरिटेरियन डच कहाँ पर मेजोरिटी में थे, डच कहाँ पर माइनॉरिटी में थे। तो मुझे बताना कि ये जो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए बी सी डी में से क्या कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और हमारे एफर्ट के लिए क्या लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए, हमें अच्छा लगता है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि क्लास 10th में ही अगर आप लोग दूसरों की हेल्प करना सीख गए हैं तो इससे अच्छी बात लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तो यही बात से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ और वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि मैथ के ऊपर, कुछ और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए। साइंस और मैथ्स का वीडियो भी आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक बात कि इसका पीडीएफ ना, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो एंड होने के बाद। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ये वाले नोट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।